ओम शांति। आज 27 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। बाप का बात करने का ढंग मनुष्य के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? प्रश्न दिया बाबा ने। उत्तर है, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही तो बात करते हैं ना। शरीरों को तो नहीं देखते हैं। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते हैं और न ही आत्मा से बात ही करते हैं। तुम बच्चों को अब यह अभ्यास करना है कि किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो, आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात ही सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। तो उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते ही नहीं है। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है ना, तुम्हारे में यह भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी है। आत्मा की ताकत से यह रथ चलता है। आत्मा को यह शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। तो बच्चे जानते, भारत अब दुखधाम में कुछ समय पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ही ब्रह्मा मुख वंशावली। तो प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। तो बच्चे जानते हैं ना, यह भारत पूज्य था, अभी पुजारी बना है। बाप तो सदा पूज्य है। वह आते जरूर है पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा या नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वह है ही सब कुछ पावन दुनिया। गंगा भी पावन है तो संसार ही पावन है। सभी पुण्य आत्माएं वहाँ है। नो पापात्मा, कोई भी पापात्मा नहीं है। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, यहाँ कोई पुण्य आत्मा नहीं। अभी तो पापात्मा है सभी। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि भी चढ़ते। सन्यासी तो घर बार छोड़ कर जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं, बाबा यह सब कुछ आपका है। आपने ही तो सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। अभी यह आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पवित्र रहती, फिर चक्कर लगाए पिछाड़ी में। तमो प्रधान झूठा जेवर बना है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। गाते भी हैं ना, तुम माता पिता लक्ष्मी के आगे फिर जाकर यह महिमा करते हैं। परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे होते हैं। अब तो 84वें अंतिम जन्म में दुख घनेरे हैं। बाप कहते हैं, अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण, अब 9 कला मना 0 कला। कहते भी हैं न, मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं। आप ही तरस परो ही, अर्थात आप अपने आप रहम कर लो बाबा। कोई भी गुण हमारे अंदर नहीं बचा, क्योंकि हम पतित हैं। तो गंगा में पाप धोने जाते हैं तो सतयुग में तो नहीं जाते। नदी तो वही है ना। बाकी हाँ, ऐसे कहेंगे उस समय हर चीज़ सतो प्रधान है। सतयुग में
नदियाँ भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी, तो नदियों में कीचड़ा आदि कुछ भी नहीं। यहाँ तो देखो कीचड़ा ही पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा लॉ ही नहीं। किसको अपवित्र बनाना, यह सब चीज़ें वहाँ तो पवित्र रहती हैं ना, लेकिन कलयुग में यहाँ सब अपवित्र रहता है। तो बाबा समझाते हैं कि अभी सबका यह अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, इस खेल की लिमिट है 5000 वर्ष। यह निराकार बाबा समझाते हैं कि इस खेल की लिमिट 5000 वर्ष है। तो वह है निराकार, सबसे उच्च परम धाम में रहने वाला। तो बाबा कहते हैं कि परम धाम से तो फिर हम सब आते हैं ना। बाबा कहते हैं अभी तो देखो कलयुग है, अंत में ड्रामा पूरा होकर के फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो यह गीता आदि पढ़ते हैं, गीता शास्त्र आदि, वह सब बने हैं। कब से बने हैं? द्वापर से। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। राजयोग तो कोई सिखला ही नहीं सकता सिवाय परमात्मा के। सिर्फ उन्हों के यादगार पुस्तक बनाते रहते। वह खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है तो संगम पर होती है। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते, घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं। वह है रथी, गाया भी जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, यह ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का आए रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो यह भी ठहरी, भले शरीर पुरुष का है लेकिन माता यह ठहरी क्योंकि इनके द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले यह ब्रह्मा सुनते हैं, फिर तुम सुनते हो। इनमें तो विराजमान है बाबा, परंतु सामने किसको सुनावे। फिर आत्माओं से बैठ बात करते, शरीर को शिव बाबा देखते नहीं। वो हर एक को शरीर में होते हुए भी सभी मनुष्य मात्र उनको आत्माएं दिखाई देती हैं। और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसी आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। यह तो माया नरक बनाती। बाप कहते मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, भी नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। बाबा समझाते हैं अब सब का पाठ पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगी, तब जाना शुरू हो जाएगा। फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य ब्रह्मा की रात। अब आप कब आवे? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएगा ना। और इस ब्रह्मा तन में आवे तब तो ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे, अर्थात ब्राह्मण पैदा हों। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग फिर सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं जो भी आकारी साकारी व निराकारी चित्र हैं उन्हें तुम याद नहीं करना, तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है ना। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं, बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो। यह है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं कि गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते, कुछ रह जाते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ, इस समय सब आत्माओं को माया की मत पर जो चलती है उनको छुड़ाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन, तो स्वर्ग का रचयिता हूँ। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं है। बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीन लेते हैं। फिर बाबा ने बताया
कि सब अभी तो देखो तमो प्रधान है, पत्थर बुद्धि है, संगम में तुम पारस बुद्धि बनते हो। फिर बाप कहते माँ में कम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ, जहाँ जाना है उसको ही तो याद करना है ना, एक बाप दूसरा ना कोई, अर्थात परम धाम में शिव बाबा को याद करो, वही सच्चा पातशाह है। तो बाबा ने कहा सच सुनाने वाला सच्चे पातशाह को याद करो। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है, यह जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं। जैसे हम आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती, वैसी बाबा भी तो कहते हैं ना, मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ, अर्थात बगल में बैठ जाता हूँ, तो साथ ही बैठकर रथी बनकर इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है ना शरीर द्वारा, मैं वैसे ही इन ऑर्गन्स से बोलता हूँ, इनके ऑर्गन्स से, नहीं तो मैं कैसे समझाऊँ। मेरे पास तो मेरा शरीर है नहीं, मुझे इसलिए ब्रह्मा बाबा के शरीर से बोलना पड़ता है। तो ब्राह्मण भी रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, तो जो ब्राह्मण ही फिर नारायण बनेगा, अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े, लड़ते झगड़ते रहते, बंदर से भी बदतर है। बंदर में भी 5 विकार बड़े कड़े होते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब कुछ झगड़ते रहते, बंदर से भी बदतर इसीलिए कहा जाता है। सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उसकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे ही है, बच्चा मरा तो 6-8 मास तक रोता रहता है। सत्युग में तो काले मृत्यु ही नहीं होती है, न कोई रोते पीटते, वहाँ कोई शैतान भी नहीं होता है। बाबा इस समय तुम बच्चों को से ही बात करते हैं, तो बच्चों को ही बताते हैं, घर बार भी भल संभालो, उनमें भी रहते हुए भी ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी भी ना कर सके। यह सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ, सभी को वापस जाना है। देह से जो भी कुछ पुरानी चीज़ें उनको भूल जाओ और 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म तो विष में गोते खाते रहे, एकदम गंदे बन पड़े, अपने धर्म कर्म को ही भूल गए हो, हिंदू धर्म कह देते हो। बाप कहते क्यों नहीं समझते हो, भारत स्वर्ग था, हम ही तो देवता थे, क्यों नहीं तुमको समझ में आती, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। देखो मीठे प्यारे बाबा कैसे याद दिला रहे हैं, फिर भी मनुष्य समझता नहीं है। तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया, क्या कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है? बाप तो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कह देते हो ना सर्वव्यापी। शिव शंकर को भी मिला देती हो, शिव तो है ही परमात्मा। परमात्मा कहते मैं तो आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने, जो अभी स्थापन करते हैं, फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। तो विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकला है। आजकल तो सब पाप आत्माएं, वहाँ यह काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नज़दीक होने के कारण नर्क की बात स्वर्ग में ले गए, क्योंकि संगम और कलयुग इकट्ठे चल रहे हैं। उसके जस्ट बाद ही जैसे ही कलयुग समाप्त होगा, संगम भी समाप्त होगा और सतयुग आ जाएगा। तो मनुष्य ने सतयुग और कलयुग को मिलाकर कहानियाँ बनाई हैं शास्त्रों में। वास्तव में तो कंस रावण आदि सब अभी के हैं, वहाँ तो यह होते ही नहीं है। तो रथ में भी जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ यह है। इसको नंदीगण भागीरथ भी कह देते हैं, किसको? ब्रह्मा बाबा को। तुम सब अर्जुन हो जो कि ज्ञान अर्जित कर रहे हो, उसके लिए अर्जुन कहा जाता है। कहते ना इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में, तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। सतयुग में न रावण होता है न जलाते, अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे। अभी तो क्या करते हैं, रावण को जलाते ही रहते हैं। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक जलता रहेगा रावण, लेकिन पाप खत्म नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आएंगी दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे, फिर भी आखिर रावण संप्रदाय खल्लास हो जाएगी। सदगति दाता है ही एक,
मनुष्य मनुष्य को सद्गति दे ना सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था, और धर्म थे ही नहीं। अभी और धर्म है, देवताओं का धर्म है नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक्को प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है सत्व प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह से जो भी पुरानी चीज़ें उनको भूल जाना है। दूसरा, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देदारी को याद नहीं करना, एक बाप की का ही सिमरन करना है। वरदान है, परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सतयुग में बाबा होंगे ही नहीं। वो परम धाम में वाणी से परे वानप्रस्थी बन जाएंगे। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो, हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। यह नशा सदा मर्ज रहे तो वेद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन है, सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। सपूत बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र बन और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाए, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।